एक साधक ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि बुद्ध की ध्यान विधि से कैसे कर्मों का नाश होता है और मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। क्या आप इस संदर्भ में कुछ बताएंगे? बुद्ध की ध्यान विधि की शुरुआत होती है कि सबसे पहले हम यह जानें कि यह जगत अनित्य है। यहां जन्म है, जरा है और मृत्यु है। यह एक बहाव है जो निरंतर बदल रहा है। इसकी अनित्यता है। अगर जन्म हुआ तो मृत्यु तो होगी ही। इसलिए बुद्ध आर्य सत्य कहते हैं कि दुख आर्य सत्य है। कि पहला आर्य सत्य है जो बुद्ध ने कहा कि इस संसार में दुख है। जब तक हम इस संसार में दुख है इसको नहीं समझेंगे तब तक तो ध्यान की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो सकती। ध्यान की शुरुआत नहीं हो सकती। क्यों? जब व्यक्ति यहां सुख भोग रहा होता है तब तक तो उसे ध्यान की याद नहीं आती। कितने लोग आपने देखे होंगे जो यहां सुख भोग रहे हैं, सुख की तलाश में है, सुख की खोज में है। वह व्यक्ति ध्यान भी कर रहा हो, ध्यान में लीन हो और इस संसार में सुख खोज रहा हूं। मैं संसार में सुख खोजने की बात कर रहा हूं, ध्यान में सुख खोजने की नहीं। इस संसार में सुख खोज रहा हो और ध्यान लगातार करता हो, ज्यादा से ज्यादा वक्त ध्यान में बिताता हो। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। राजा महाराजा हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं, जो इस दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, देश को चला रहे हैं, राज्य को चला रहे हैं, संसार में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज उन्होंने खोले हुए। उनके पास सब कुछ है इस संसार का सुख भोगने के लिए। उस आदमी को ध्यान करते हुए, ध्यान की तरफ बढ़ते हुए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान में तल्लीन होते हुए आपने कोई ऐसा सुना, कोई ऐसा देखा? कोई बिरला होगा तो होगा। इसलिए ज्ञानियों ने एक बात कही कि दुख हमें जगाता है, दुख हमें सत्य की तरफ ले जाता है, दुख हमें उस खोज की तरफ ले जाता है कि फिर क्या है, हम यहां फिर क्यों हैं। हम दुख भोगने के लिए हैं? क्या इस दुख का अंत हो सकता है? क्या इस दुख से हमें निजात मिल सकती है? तब वो खोज करता है। पहले वो यह तो समझे कि दुख है और मैं जो कुछ भी पाता हूं, सुख की तलाश में जो कुछ भी करता हूं, वह सब दुख का कारण ही बन जाता है। उससे दुख ही मिलने लग जाता है। एक वक्त के बाद थोड़ा थोड़ा सुख मिलता होगा शुरू में, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है पता चलता है कि वो सुख था ही नहीं, दुख था। तो ज्ञानियों ने कहा कि दुख, दुख की घड़ी गनीमत जानो। और कबीर भी कहते हैं, कबीर तो बुद्ध के बहुत बाद में आए, वो भी कहते हैं कि दुख
ही है जो तुम्हें आध्यात्म की तरफ ले जाता है, जो तुम्हें सत्य की तरफ ले जाता है, जो तुम्हें विचार करने पर मजबूर करता है। अब प्रश्न उठता है कि जो इन्होंने पूछा है कि कैसे कैसे ऐसा होता है कि मोक्ष मिल जाता है बुद्ध की ध्यान विधि से। बुद्ध की ध्यान विधि में सबसे पहले तो हमें आर्य सत्य को समझना होगा, अनित्यता को समझना होगा, और साथ में यह भी समझना होगा कि यह जो यहां उलझन है, जो यहां जकड़न है, जो यहां फसाव है, जो हम यहां बंध गए हैं, ये क्यों है। बुद्ध इसके लिए हमें प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत समझाते हैं। उस सिद्धांत का सार यही है कि हर चीज का कारण होता है, बिना कारण के कुछ भी नहीं। कारण कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, और कार्य की उत्पत्ति हो जाती है तो फिर फल मिलता है। अगर कार्य कर दिया है, कर्म कर दिया है, तो फल मिलेगा। अच्छा मिले, बुरा मिले, कुछ भी न मिले, लेकिन निराशा मिले, आशा मिले, यश मिले, अपयश मिले, जो कुछ भी मिले, उसके पीछे कारण है। कारण देखना होगा, कारण, क्योंकि कारण से उत्पत्ति हो रही है सब। जहां कारण नहीं है वहां उत्पत्ति नहीं। अब हम जहां अभी बैठे हुए हैं, अभी जो हमारी उत्पत्ति है, अब इसका कारण हमें पता नहीं चलता, क्योंकि इसकी जड़ें तो बहुत लंबी हैं। जैसे पेड़ दिखाई देता है, बहुत विशालकाय पेड़ दिखाई देता है, लेकिन उसकी जड़ें तो दिखाई नहीं देती। सिर्फ विशालकाय पेड़ दिखाई देता है, बाहर है, बाहर से दिखाई देता है, लेकिन आंतरिक जड़ उसकी कितनी गहरी है यह पता नहीं चलता। इसी तरह से हमारा भी हाल है, हमारा भी पता नहीं चलता कि कारण क्या है, किस कारण से यह विशालकाय वृक्ष से खड़ा है। वो जड़ कारण है, उस जड़ को पानी मिल रहा है, उस जड़ की गहराई है, उस जड़ में अभी ताकत है, वहां पता ही नहीं चलता, वो दिखती ही नहीं। ऐसे ही हमारा भी जो कारण है, जहां हम अभी हैं, इस कारण का हमारा पता नहीं चलता, क्योंकि इसकी भी जड़ें बहुत पुरानी हैं। बुद्ध इसीलिए तो कहते हैं कि ये संस्कार बार बार पैदा होते हैं, ये मन बार बार पैदा होता है। इसीलिए कर्म और फल का नियम, इसीलिए जन्म पुनर्जन्म की बात कही गई कि ये कर्म खत्म ही नहीं होते, नाश ही नहीं होता इनका, ये बार बार पुनरुत्पत्ति कर देते हैं। जड़ का पता नहीं है हमें, हम क्यों आए, किस वजह से इस घर में पैदा हुए, इस माँ बाप से ही हमारा संबंध हुआ, इस घर परिवार से ही हुआ, इस समाज से ही हुआ, इस मजहब से ही हुआ। इन कारणों का हमें कुछ पता ही नहीं चलता, हम असहाय हो जाते हैं यहां पर। लेकिन ये कारण बहुत लंबी यात्रा है, इस कारण की पता नहीं चलता। अब हम आज जहां पर भी खड़े हैं, यहां से आगे का पता जो चलता है, अब हम कहते हैं कि हम सोच पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन अभी भी वही जो जड़ है हमारी, वो जो कारण है पुराना,
उसके बेस पे हमें धक्का पड़ रहा है, उसकी बेस पे हम आगे को बढ़ रहे हैं। वो आधार है, अभी भी आधार है। इसीलिए हम वैसा ही सोचते हैं। अगर मैं ये कहूं अभी कि अब मैं समझ गया हूं, इस पल में मैं समझ गया हूं, इस पल के बाद मेरी जो भी जिंदगी होगी वो जैसा मैं चाहूंगा वैसा जीऊंगा, लेकिन आप अगले ही पल में पाएंगे कि आप असहाय हैं। आप ऐसे हैं जैसे कि आप बंधे हुए हैं। आपका अपनी कोई फ्री विल है ही नहीं। यह बड़ा रहस्य है इस जीवन का, कि कोई फ्री विल है ही नहीं। इस पल में अगर मैं यह सोचूं कि मैं बिल्कुल आजाद हूं, बिल्कुल फ्री हूं, मैं जैसा चाहूंगा वैसे जीऊंगा, जैसा करना चाहूंगा वैसा करूंगा, और मैं बिल्कुल सत्य की राह पर चलूंगा। इस पल में यह सोचता हूं कि अब मैं जग गया हूं, और अगले ही पल आप पाएंगे कि फिर मुंह के बल गिर गए। क्या कोई फ्री विल है? अगर है तो कितनी है? तो जो ये प्रश्न कर रहे हैं कि बुद्ध की ध्यान विधि से मोक्ष तक की यात्रा कैसे होती है, सबसे पहले तो यही समझना होगा कि यह जन्म जो मिला है, यह जन्म किसी कारण से है, और यह कारण हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम असहाय हैं। और अगर जन्म मिल गया है तो मृत्यु होनी ही है। यह अनित्यता निश्चित है, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसका जन्म हुआ और वो यही है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि इस अनित्य जगत में तो दुख मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि एक दिन हम नहीं होंगे, और नहीं होंगे इस बात की सत्यता हमने बाहर ही बाहर चाहे समझ ली हो, लेकिन जब हम नहीं हैं और नहीं होंगे, इसके बीच में जो भी हमने किया है, इसके प्रति हमारा लोभ, इसके प्रति हमारा मोह, इसके प्रति हमारा अहंकार, मैं मेरी, यही हमको हमारी जड़ बन जाती है, हमें छोड़ती नहीं। हम मर जाते हैं, लेकिन यह लोभ, यह मोह, यह मैं और मेरा, यह मेरा एम्पायर, यह मेरी संपत्ति, यह मेरे बच्चे, यह मेरा परिवार, यह मेरा समाज, यह मेरा मजहब, यह मेरा देश, ये मेरी संस्कृति, ये मुझे छोड़ती ही नहीं। मैं मरता हूं फिर पुनरुत्पत्ति हो जाती। क्योंकि कारण क्या है? इस जन्म और मृत्यु के बीच कारण, पहले तो जन्म का ही कारण है। उन जड़ों का हमें पता नहीं चलता। इसको पूर्व संस्कार कहा जाता है, प्रारब्ध कर्म कहा जाता है, संचित कर्म कहा जाता है, वर्तमान कर्म कहा जाता है। न जाने कितने तरीकों से समझाने की कोशिश की ज्ञानियों ने, लेकिन जहां हम अभी खड़े हैं, अभी अगर समझ गए हैं और मान रहे हैं कि समझ गए हैं, तो फिर अगले पल हम सत्य पर चलने लगेंगे, लेकिन चल नहीं पाते, फिर गिर जाते। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम मेरी बात को समझ गए हो यह मत समझना। मेरी बात को समझने के लिए पहले तुम्हें वो तुम्हारा अनुभव होना चाहिए। तुम ऐसे ही मत मान लो। और शुरुआत यहीं से होती है कि इस अनित्य जगत में जो कुछ भी मैं अपना कह रहा हूं, मैं और मेरा कह रहा हूं, आत्मभाव से कह रहा हूं, अनित्यता को नहीं देख पा रहा हूं, अपनी मृत्यु को नहीं देख पा रहा हूं, अपने होने को ही देख रहा हूं, अपने नहीं होने को नहीं देख पा रहा हूं। इस वजह से मैं जो कुछ भी करता हूं उसका अंत दुख ही हो जाता है, क्योंकि एक दिन मैं मर जाऊंगा, एक दिन मैं नहीं रहूंगा, और जब मैं नहीं रहूंगा तो ये जो कुछ भी मैंने होने और नहीं होने के बीच में खेल खेला है, ये खेल की सब रेखाएं
ये खेल के सब निशान मेरे साथ साथ मेरी फिर पुनरुत्पत्ति का कारण बन जाते। इसलिए बुद्ध हमें जब ध्यान विधि की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें कुछ नियम दे रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स। और हमें यह चिंतन और मनन भी दे रहे हैं कि तुम सोचो कि तुम अभी हो और फिर तुम नहीं हो जाओगे, और जब तुम हो और नहीं हो जाओगे इसके बीच में तुम जो कुछ भी कर रहे हो इसको तुम्हें भुगतना होगा, इसका फल तुम्हें लेना होगा, क्योंकि तुम कारण हो। और जब कारण होगा तो कारण से कार्य पैदा होगा, कार्य से फल, उस फल के तुम हकदार हो और वो फल तुम्हें मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। ये कर्म फल का नियम है। तो बुद्ध शुरुआत करने के लिए हमें यही बता रहे हैं कि सबसे पहले तो तुम नियम संयम अनुशासन को समझो, क्योंकि हर चीज का कारण है और जैसे ही कारण होता है वैसे ही कार्य शुरू हो जाता है। इसलिए क्या करना है, क्या कारण है और क्या कारण नहीं है, इसको समझो। कारण के बगैर कैसे होगा यह समझो, कारण कैसे पैदा हो रहा है यह समझो, अनित्य को समझो, अनात्म को समझो। जब तक कोई व्यक्ति अनात्म को नहीं समझता तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो यह सोच रहा है कि मेरा शरीर, जो यह सोच रहा है कि मेरे घर परिवार के सदस्य, जो यह समझ रहा है कि मेरा इंटेलेक्ट, जो यह समझ रहा है कि मैंने ये इकट्ठा किया है, जो मैं आत्मभाव जिसको कहते हैं, अहंकार, मैं और मेरी, ईगो जिसको कहते हैं, यह मैं होने और नहीं होने के बीच में जो स्पैन है वहीं पैदा होता है मैं। और यह मैं ही है जो होने और नहीं होने के बीच में पैदा होता है और नहीं होने के बाद फिर पैदा हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम अनित्य को भी समझो, तुम अनात्म को भी समझो। तुम हो और फिर नहीं हो जाओगे। तुम ये मत मानो कि मैं जैसा कुछ भी नहीं। ये होने और नहीं होने के बीच में जो तुमने मैं गढ़ा है, ये मैं हमेशा रहता है, फिर नहीं होने के बाद फिर मैं पैदा हो जाता है, नया रूप ले लेता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम अनात्म को समझो। अब कैसे समझेंगे? तो बुद्ध हमें शुरुआत करा रहे हैं ध्यान की। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान की शुरुआत यहीं से होती है कि ये जो मैं उठ रहा है, ये मैं उठ रहा है जब कुछ स्पर्श होता है। जब कुछ स्पर्श हो रहा है इंद्री से, जब तक इंद्री काम नहीं कर रही है तब तक कुछ नहीं होता। आपने देखा किसी बच्चे को, अगर उसकी इंद्री काम नहीं कर रही तो उस बच्चे से तुम क्या करवाओगे? बच्चे की इंद्री काम नहीं कर रही है, उसको अभी स्मेल का पता नहीं चल रहा है, चल भी रहा है तो वो ये डिकोड नहीं कर पा रहा है कि ये क्रीम की सेंट है, पाउडर की सेंट है, ये कोई खाना बन रहा है उसकी सेंट है, ये किसी फ्लावर की सेंट है, हवा से आ रही। डिकोड नहीं कर पा रहे। तुम डिकोड कर पा रहे हो, फंस जाते हो। अरे वाह, क्या खाने की खुशबू आ रही,
ऐसा ही चाहिए। स्पर्श हुआ तुरंत, अंतर मस्तक पटल में एक स्पर्श हुआ, वाह क्या खुशबू है, बासमती चावल और राजमा की खुशबू आ रही। अब क्या करें, स्पर्श हो गया अंदर, आह क्या खुशबू है। तुरंत मोबाइल में बटन दब जाता है और ऑर्डर हो जाता है, स्विगी से, जोमेटो से और न जाने कितने कितने डिलीवरी के आजकल तरीके हैं, और 10 मिनट में आपके पास खाना पहुंच जाता है। अगर ये स्पर्श नहीं हुआ होता आंतरिक पटल पर, मस्तक पटल पर स्पर्श नहीं हुआ होता, वाह क्या खुशबू है। कोई छोटा सा बच्चा, उसको भी वो खुशबू लगी थी, लेकिन उसे पता नहीं, उसकी इंद्री काम नहीं कर रही है अभी, सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं हो पाई। तो क्या वो बच्चा भी कोई बटन दबाकर अभी 10 मिनट में इस भोजन को मंगा सकता है? आपने मंगा लिया, आपने बटन दबाए मोबाइल पर, 10 मिनट में आपके गेट में घंटी बजने लगी, और 15 मिनट 20 मिनट में तुमने खाना भी खत्म कर दिया। तुमने कहा वाह, जो स्वाद आया था, जो खुशबू आई थी, कहीं अगल बगल में बना होगा, और तुमने खा भी लिया, अभी तो वहां बन ही रहा है। स्पर्श होने के बाद इतनी जल्दी कर्म हो जाता है, और बुद्ध कह रहे हैं तुम स्पर्श होने ही मत दो। तुम स्पर्श हो रहा है उसको देखो। यहां से बुद्ध कहते हैं कि ध्यान की शुरुआत होती है तुम्हारे। इसको बुद्ध कहते हैं कि विपश्यना। तुम समझो कहां पर स्पर्श हो रहा है इंद्री से, उस स्पर्श को देखो, उस वेदना को, जो क्या खुशबू है वो निकली है वेदना, जो वो आनंद दिया उस खुशबू ने, जो एक क्रेविंग दी उसने, जो एक तृष्णा पैदा हुई, जो एक वेदना पैदा हुई। मन ने कहा कि तुरंत डायल करो, ऑर्डर करो, या मन ने कहा कि मुझे पसंद नहीं है खुशबू, खीर की खुशबू आ रही, मुझे पसंद नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। पसंद नहीं होते ही यानी स्पर्श हुआ अंदर, लेकिन मन ने कहा कि नहीं, पसंद नहीं। मोबाइल को बटन दबना बंद हो गया, वहीं कहानी खत्म हो गई। वेदना उठी ही नहीं, क्योंकि पहले ही, वेदना उठने से पहले ही उसको खत्म कर दिया गया कि नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, मन ने कह दिया। बुद्ध कहते कि तुम यहां से ध्यान शुरू करो, तुम देखो तो सही कहां पर स्पर्श हो रहा है, उन वेदनाओं को देखो, उनके अटैचमेंट को देखो कि किस तरह से वो अंदर जुड़ रही है और तुम्हें मजबूर कर रही है। क्या कारण बन रहा है उसको देखो। कैसे देखेंगे? बुद्ध ने कहा कि तुम शुरुआत करो पहले आनापान से, पहले अपने मन को तीक्ष्ण करो, मन को रोको, इसको सार्फ करो। इस मन के अंदर ही इतनी स्मृति, इतना होश, इतना अप्रमाद है, उसको देखो। जैसे ही तुम अप्रमाद को देख पाओगे, जैसे ही तुम्हारे अंदर अप्रमाद जगेगा, जैसे ही तुम्हारे अंदर होश जगेगा, स्मृति जगेगी, उस होश से तुम देख पाओगे कि खुशबू उठी, स्पर्श हो रहा है अंदर, लेकिन वहां होश बना हुआ है कि नहीं। अगर होश न बना रहे तो तुरंत एक्शन हो जाएगा। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि तुम यहां से अपने ध्यान की शुरुआत करो, लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले पहले तुम्हें नियम, संयम, अनुशासन भी अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हें थोड़ा रुकना होगा,
तुम्हें इस जीवन के दुख जो आर्य सत्य है उसको समझना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मृत्यु निश्चित है। अगर जीवन मिल गया है तो मृत्यु होगी। अगर जीवन मिल गया है तो जरा, जन्म से जरा भी पैदा होगी। और मृत्यु तो निश्चित है। और जब मृत्यु ही निश्चित है तो अनित्यता है सब कुछ। इसलिए ध्यान में यह पता चलता है अनित्यता क्या है। ध्यान की शुरुआत बुद्ध कहते हैं कि तुम क्या करोगे, तुम जी रहे हो, तुम जिंदा हो, ये ये कैसे पता चल रहा है तुम्हें? क्योंकि तुम ये महसूस कर पा रहे हो कि सांस आ रही है बाहर से और जा रही है बाहर को, फिर आ रही है। यही मेरे जिंदा होने का कारण है। अगर सांस रुक जाती है, बंद हो जाती है तो घुटन होने लगती है। और जिसकी सांस रुक गई उसकी मौत, यह भी हम जानते हैं। यह भी हमारे जानने में आया कि सांस नहीं चलती तो आदमी मर जाता है। हमने अपने घर में देखा और किसी को देखा, तो इससे यह पता चला कि यह सांस एक कहीं ना कहीं हमें जोड़ रही है अस्तित्व से। और जैसी अस्तित्व से हमारी सांस टूटती है, अस्तित्व से हम टूट जाते हैं, हम गिर जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि ये सांस ही ऐसी है जो स्थूल है, जिसको आप महसूस भी कर रहे हैं। तो इस पर अगर मन को टिकाया जाए तो चिंतन मनन पैदा हो जाता है। मन की स्मृति, मन जो बार बार भटकने की वजह से, बार बार बाहर जाने की वजह से, बार बार स्मृति से हटने की वजह से, बार बार बेहोश होने की वजह से उसकी स्मृति नहीं रह पाती। उस स्मृति नहीं रहने की वजह से कारण पैदा हो जाता है। स्मृति नहीं होने की वजह से वो अनित्य को भूल जाता है, मौत को भूल जाता है। अब इस स्मृति को बनाए रखने के लिए, मन के अंदर वो स्मृति बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसको, जहां से उसको जीवन मिल रहा है उस पर टिकाया जाए। जीवन उसको मिल रहा है सांस से। इसलिए वो अब हर पल देख रहा है कि सांस आ रही है तो जीवन मिल रहा है, सांस बाहर जा रही है तो मौत। ना आए अंदर तो मौत हो गई। वो तो अच्छा है कि फिर आ जाती है, इसलिए जीवन बचा रहता है। और जब ये सांस को देखते देखते इसका अच्छा अभ्यास चलता रहे, तब यह दिखाई देने लगता है कि अब होश मन का बढ़ने लगा है, स्मृति बढ़ने लगी है। अब वो देख पाता है कि एक खुशबू उठी थी, वो खुशबू मेरे अंदर बैठी, तुरंत अंदर से कारण पैदा हुआ, करना है या नहीं करना है, पाना है या नहीं पाना है। और अगर वहां बेहोशी हुई तो तुरंत ही एक्शन हो जाएगा। और अगर वहां स्मृति बनी रही, होश बना रहा, तो फिर एक्शन नहीं होगा, कारण पैदा नहीं होगा। कारण न पैदा हो तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम देखो, उस स्पर्श को देखो, जब वो स्पर्श हो रही है, वेदना पैदा हुई, स्पर्श हो रही है। अब उससे उपादान पैदा हो रहा है, यानी अटैचमेंट पैदा हो रहा है। जैसे ही तुमने उसको स्वीकार किया वैसे ही एक्शन हो गया, मोबाइल से बटन दब गया और 10 मिनट के अंदर में आपके घर में वो चीज उपलब्ध हो गई। अब आपने झंझट ले लिया, अब आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। अब आपने झंझट ले ली कि वो उस खाने से आप मदमस्त भी हो सकते हैं, उस खाने से आप बीमार भी पड़ सकते हैं, उस खाने से आपको तकलीफ भी हो सकती है, उस खाने से आपको मजा भी आ सकता है, उस खाने से आपको नशा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
अब आपने और तकलीफ ले ली, अब आपका बैंक बैलेंस कम हो गया। शाम को जब फिर देखेंगे बैलेंस कितना रहा, तो उसमें अब परेशानी भी हो सकती है कि आज तो 500 रुपये, 1000 रुपये खर्च हो गए। फिर कोई खर्चे की बात आएगी तो दिमाग में तुरंत आएगा कि आज पहले ही इतने खर्च हो गए। और उस इस एक बटन दबने से या एक वेदना के स्पर्श होने से न जाने कितनी चीजें पैदा हो सकती हैं। आप जो सोच नहीं सकते वो तक हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो जो डिलीवरी देने वाला आया था उससे झगड़ा हो जाए। वो कहे मेरा मोबाइल नहीं चल रहा, तुम डिलीवरी लो, तुम ही ने ऑर्डर दिया था, यही ऑर्डर है। तुम कहोगे नहीं नहीं, मैंने ये थोड़ी मंगाया था, दूसरा मंगाया था। तुम कहोगे इतनी देर कैसे हो गई, 10 मिनट में आनी चाहिए, तुम्हें तो 20 मिनट हो गए, अब मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारा माइंड बदल सकता है। उस सिर्फ एक वेदना से कितनी झंझटें पैदा हो सकती हैं, उसको तो आप, वो इनफाइनाइट है, उसको आप जितना, और वो जितने लोग हैं उतने उतना हो सकता है। उसको किसी दायरे में नहीं रख सकते आप। 7 अरब दुनिया में लोग हैं, 7 अरब तरीके से हो सकता है वो जितने माइंड है, उस मन में जितने तरीके से संस्कार लगे हुए हैं, उतने तरीके से हो सकता है। वो इनफाइनाइट, उसको आप कल्पना में नहीं, वो कल्पना से परे की बात हो जाती है। इतना निकल सकता है वहां से, एक वेदना से इतना कुछ हो सकता है अगर उसको देखा नहीं गया। एक स्पर्श से, यानी इंद्रिय 5 इंद्रिय और छठा मन, बुद्ध ने सडाइतन कहा। यह सडाइतन क्या झंझट पैदा कर सकता है और कैसे जाल में फंसा सकता है, इसको अगर नहीं देखा गया तो यहाँ भवबंधन पड़ जाता है, बार बार जन्म मरण का कारण बन जाता है। और दुख तो और मनुष्य तो है ही, दुख तो है ही, क्योंकि मौत होगी तो दुख होगा, सब चला जाएगा। दुख का कारण है यह स्पर्श को नहीं देखना। स्पर्श मतलब इंद्रिय से जो कुछ भी अंतर मस्तक पटल पर स्पर्श हो रहा है उसको न देखना। बुद्ध कहते यहीं से ध्यान शुरू होता है। इसके लिए यह सब तैयारियां करनी है बाहर की, नियम संयम अनुशासन शील विनय, उसके अलावा दुख को समझना जानना, चिंतन मनन, अनित्यता, आर्य सत्य, और यह प्रैक्टिस, यह अभ्यास। सांस आई मैं जिंदा हूं, सांस चली गई मैं मर गया। मन को एक्टिव करना, मन को स्मृतिवान बनाना, मन को होश बनाना, मन में होश जगाए रखना, जिससे कारण दिख सके, जिससे वो जो स्पर्श हो रहा है अंदर मस्तक पटल पर, जहां से फिर तुरंत एक्शन आ रहा है, वहां दिखाई दे। तो यह ध्यान की शुरुआत यहां से होती। तृष्णा उठी, देखते रहे, द्वेष उठा, देखते रहे। अगर नहीं देख पाए तो फिर क्या होगा? माना क्रोध उठा, नहीं देख पाए, क्या होता है क्रोध के बाद? क्रोध से क्या पैदा होता है? क्रोध से हमेशा दुख पैदा होता है, क्रोध से हमेशा संघर्ष पैदा होता है। और अगर क्रोध को देख लिया गया होता तो दुख से बच जाते, संघर्ष से बच जाते, टूट फूट से बच जाते। अब कैसे देखा जाएगा? तो बुद्ध कह रहे हैं कि तुम देखो कि जहां स्पर्श हो रहा है उसको वहीं पकड़ो। उसके लिए बुद्ध ने हमें आनापान सती योग बताया, विपश्यना बताई, यानी ध्यान का अभ्यास बताया। इसलिए ये मुक्ति हो सकती है जो बुद्ध की ध्यान विधि है। कैसे उससे मोक्ष मिलता है, जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, ऐसे ही मिलता है कि कारण ही खत्म हो जाता है। कारण से ही परिणाम आते हैं, वही कारण बंधन का कारण, परिणाम बंधन का कारण बन जाते हैं। और बुद्ध की ध्यान विधि से कारण दिख जाता है। बुद्ध की ध्यान विधि से कार्य होने से ही बच जाता है। इसलिए निष्काम को इतना ज्ञानियों ने इतनी तवज्जो दी।
इस पर इतनी बात कही कि निष्काम जो कुछ भी कर्म हो वह निष्काम हो, वहाँ कोई मैं और न हो, वहाँ कोई कारण न हो, वो हो रहा है, बस बात खत्म हो गई। आप चले रास्ते में, पत्थर दिखाई दिया, आपने उसको किनारे कर दिया कि किसी को ठोकर लग सकती है। कारण कुछ भी नहीं है कि मुझे थैंक यू मिले, मुझे लोग जाने समझें, फिर मुझे कहें कि ये तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, साधु आदमी हैं, इनको इनाम देना चाहिए, इनको प्रधानमंत्री से मिलवाना चाहिए। कोई इच्छा कारण कोई है ही नहीं, कोई वेदना नहीं है। रास्ते में चलते पत्थर दिखा, कर दिया किनारे, नहीं किया, नहीं भी किया, लेकिन उसका वो निष्काम है सब। यह सब चीजें जब पैदा होती हैं तब शुरुआत होती है कि मनुष्य इस बंधन से मुक्त हो जाता है। तब शुरुआत होती है ध्यान की, कि वो ध्यान को देखता है, ध्यान से उसके अंदर परिवर्तन आता है, ध्यान से उसके कारण समाप्त होने लगते हैं, ध्यान से उसके अंदर कुशल कर्म की शुरुआत होती है, ध्यान से उसके अंदर निष्काम कर्म की शुरुआत होती है। और ये जो कारण परिणाम और पुनरुत्पत्ति है, ये खत्म होने लगता है और एक दिन वो निष्काम हो जाता है। एक दिन वो इस सबसे ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ गया, जिसको बुद्ध कहते कमलवत जीवन जिया जा रहा है। कमल कीचड़ में ही है, उसके पत्ते कीचड़ में ही है, उसकी जड़ कीचड़ में ही है, लेकिन फूल ऊपर है। उसमें न तो पानी लगता न कीचड़ लगती। ऐसे जीवन जिया जाता है। बुद्ध ने यह जी कर दिखाया, ज्ञानियों ने यह जी कर दिखाया संसार में, और हमें उसका तरीका भी बताया। इस तरह से मोक्ष पैदा हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है, निर्वाण मिल जाता है, समाधि मिल जाती है, स्मृति मिल जाती है। नमो बुद्धाय।